हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लुओ चैन ने दोनों ही घोस्ट को मार दिया होता है। लुओ चैन बोल रहा होता है कैप्टन जिजिन अगर जिंदा रहना है ना तो मेरे साथ आओ। तभी जिजिन बोल रही होती है लेकिन मैं ना खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। लुओ चैन बोल रहा होता है सच में लड़कियां ना बहुत ही बड़ी सरदर्द होती है। ये बोलते हुए जिजिन को उठा लेता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जिजिन बोल रही होती है लड़के मुझे तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। लुओ चैन बोल रहा होता है सोच समझ के क्वेश्चन पूछना क्योंकि मैं किसी एक का ही आंसर करूंगा। कैप्टन बोल रही होती है ठीक है फिर मुझे बताओ कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। लुओ चैन बोल रहा होता है सच में तुम ना बहुत ही समझदार हो, तुम्हारा ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही पसंद आया। लुओ चैन को याद आ रहा होता है कि थोड़ी देर पहले उसको ग्रैंडमा की स्पीड मिली थी जो कि सारे एविल स्पीड को इकट्ठा होने से रोक रही थी। लुओ चैन बोल रहा होता है ओल्ड स्पीड तुम्हें ना कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे सारी की सारी घोस्ट मिलकर डीमन किंग को अवेकन कराना चाहती है और तुम मुझे यहाँ पे फोर्स कर रही हो कि मैं सभी लोगों को बचा लूँ, पर मुझे यहाँ पे नहीं लगता ना कि ये स्पेल कंप्लीट हो पाएगा। तुम बिना किसी बात के खुद को एक डीमन में चेंज कर लोगी और खुद भी एक डीमन बन जाओगी। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि डिसअपियर हो जाओ, कम से कम एक अच्छी घोस्ट बन के तो रहोगी। ग्रैंडमा की स्पीड बोल रही होती है हम इसको रोक सकते हैं, बस हमें एक ड्रैगन वेन की जरूरत है। प्रेजेंट में लुओ चैन बोल रहा होता है यही एक तरीका है जिससे कि हम इनको रोक सकते हैं। फिर लुओ चैन कैप्टन को लेके घर के अंदर आ गया होता है और उसको नीचे फेंकते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे तुम सेफ हो। कैप्टन बोल रही होती है लेकिन आखिर तुम मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए? तुम तो मुझे बोल रहे थे ना कि तुम मुझे बाहर लेके चल रहे हो। देखो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे साथ में ना कुछ भी करने का ट्राई मत करना। लुओ चैन बोल रहा होता है अपना मुंह बंद कर लो, आज रात को भले हम कुछ भी कर ले लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर सच बताओ ना तो तुम दिखने में बिल्कुल ही एवरेज हो और मुझे ना एवरेज लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बस तुम आज रात के लिए यहाँ पे रुक जाओ और जब तक सुबह ना हो ना इस कमरे से बाहर मत निकलना। ये बोलते हुए लुओ चैन वहाँ पे एक बेर लगा देता है। कैप्टन बोल रही होती है मुझे ना एक्सप्लेनेशन चाहिए आखिर तुमने ये लाइट कहाँ से निकाली। लुओ चैन बोल रहा होता है जिसको घोस्ट के ऊपर बिलीव नहीं है ना मैं उसको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। चिढ़ते हुए कैप्टन सोच रही होती है मैंने जो पहले इसको सारी बातें बोली है ना ये उसी का बदला मुझसे ले रहा है। वैसे एक बात तो है आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ ना वो बहुत ही खतरनाक था। लाइफ में पहली बार मैंने सुपर नेचुरल इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया है। अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सच में घोस्ट जैसी चीजें भी कुछ होती है। अगर मैं यहाँ पे बच गई ना तो फिर मैं एक दिन घोस्ट को पकड़ने वाली पुलिस ऑफिसर्स की टीम भी बनाऊंगी जो कि एविल घोस्ट को गिरफ्तार करेंगे। तभी जो लुओ चैन होता है वो घर का गेट खोल देता है। कैप्टन बोल रही होती है तुम कहाँ जा रहे हो? लुओ चैन बोल रहा होता है जैसे तुम्हारी जान बच गई तो हमने लोगों को भूल गई। वो जो ऑफिसर था ना झू नाम का अभी भी वो बाहर है, मैं उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। शर्माते हुए कैप्टन बोल रही होती है क्या तुम वापस आओगे? तभी लुओ चैन उसको बिना आंसर दिए ही घर के बाहर चला जाता है। बाहर आते हुए लुओ चैन सोच रहा होता है वो जो ओल्ड स्पीड थी ना वो बिल्कुल सच बोल रही थी। यहाँ पे इस फॉर्मेशन को खत्म करना ना बहुत ही मुश्किल है। अभी तक मैंने अपनी बॉडी के अंदर डिवाइन रियलम को अवेकन नहीं करा है, इसी वजह से मैं यहाँ के आसपास के हेवनली पावर को डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। पर ये जो मेरे हाथों में गॉड सीड है ना ये काफी ज्यादा एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। ये बात तो प्रूव होता है कि सच में जमीन के नीचे ड्रैगन वेन छुपा हुआ है और उसी की वजह से जो फॉर्मेशन है ना ये इतना स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। एक नॉर्मल फॉर्मेशन को ना 10 ऐसे घोस्ट की जरूरत पड़ती है जो कि डीमन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तब जाके वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। लेकिन ड्रैगन वेन की वजह से ये काम ना सिर्फ और सिर्फ 5 घोस्ट में ही हो गया। तभी वहाँ पे लुओ चैन के ऊपर बहुत सारे घोस्ट अटैक कर देते हैं। अटैक को डॉज करते हुए लुओ चैन बोल रहा होता है जिजिन के हिसाब से आज तक यहाँ पे 43 बंदे मारे जा चुके हैं और आज ही यहाँ पे जिजिन का साथी ऑफिसर भी मारा गया है। इसका मतलब टोटल लोग हो गए 44। अगर यहाँ पे एक और बंदा भी मर गया ना तो ये फॉर्मेशन फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगी। बस एक सोल और जो कि करप्ट होकर डीमन बन जाए उसके बाद में ये जगह बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, यहाँ तक कि मैं भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अच्छी बात तो ये है कि मैंने जिजिन को वुडन हाउस में छुपा दिया है। मैंने जो बैरियर वहाँ पे बनाया है ना वो एम्प्रेस किचन का यूज करते हुए बनाया है। उस घर के आसपास में कोई भी डीमन पहुँच तक नहीं सकता। अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचा है, वो है कि मुझे ऑफिसर झू को कैसे भी करके बचाना है। अगर वो बंदा यहाँ पे मारा गया ना तो फिर उस बंदे की मौत के साथ में यहाँ पे कयामत आ जाएगी। तभी वहाँ पे लुओ चैन के ऊपर बहुत सारे डीमन एक साथ में अटैक कर देते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कैप्टन झू को जो कि डीमन किंग के कॉफिन के पास में आ गया होता है। घबराते हुए कैप्टन झू बोल रहा होता है आखिर ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे बहुत ही बड़ा घोंसली फिगर अपीयर हो जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कैप्टन को जो कि अपने डैड को कॉल करने का ट्राई कर रही होती है। चिल्लाते हुए कैप्टन के डैड बोल रहे होते अभी तुम कहाँ हो? रात के 11:30 हो चुके, अभी तक तुम घर पे क्यों नहीं आई? कैप्टन बोल रही होती है डैड मैंने आपको मैसेज किया था ना कि आज मुझे ओवर टाइम काम करना पड़ेगा।
और अभी ना मेरा काम काफी लंबा खींच चुका है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं घर आ पाऊंगी। कैप्टन के डैड बोल रहे होते अभी मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में ही बैठा हूँ। तुम यहाँ से 2 ऑफिसर्स को लेके पैंगलोन वन एरिया में चली गई हो। लड़की तुम ना डे बाय डे काफी ज्यादा बोर्ड होती जा रही हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम वहाँ का केस सॉल्व मत करना। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पे नहीं आती हो ना तो मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे डिपार्टमेंट के चीफ को भी फायर करवा दूंगा। ये बोलते हुए कैप्टन के डैड फोन को कट कर देते हैं। साइड में पड़े चेयर को किक मारते हुए कैप्टन बोल रही होती है डैड ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पाँव में उतना दर्द नहीं करा जितना कि पहले करा था। कैप्टन बोल रही होती है आखिर अब मैं क्या करूँ। चश्मे वाले लड़के ने मुझे बोला था कि मुझे यहाँ से नहीं निकलना है, पर अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली ना तो फिर डैड मेरा करियर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ कुछ घोर से डर के मैं अपना करियर तो खराब नहीं करने जाऊंगी ना। चलो एक काम करते हैं, रिस्क ले ही लेते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। जब वो गेट को खोलने ही वाली होती है तभी उस कमरे के अंदर ग्रैंडमा की स्पीड आ जाती है। डोर को पकड़ते हुए ग्रैंडमा की स्पीड बोल रही होती है लड़की तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कहीं तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में तो नहीं है ना। तुम यहाँ पे अपने करियर की बात कर रही हो जबकि तुम्हारी जान प्यार बनी है। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगी ना तो यहाँ पे जितने भी घोस्ट है वो तुम्हारे रमन बना के खा जाएंगे। आखिर तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बन गई, मुझे बताओ कि तुमने किसको घूस दी थी। कैप्टन बोल रही होती है ग्रैंडमा आप कौन हो। ग्रैंडमा बोल रही होती है क्या तुम मुझे देख पा रही हो। कैप्टन बोल रही होती है हाँ मैं अंधी नहीं हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। ग्रैंडमा सोच रही होती है पहले तो ये लड़की मुझे नहीं देख पा रही थी लेकिन अब ये मुझे देख पा रही है, पक्का से इसमें ना उस चश्मा वाले बंदे ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। जैसे ही ग्रैंडमा पीछे मुड़ती है कैप्टन काफी ज्यादा छोड़ जाती है। कैप्टन बोल रही होती है तुम्हारी केस फाइल तो मैंने देखी थी, आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकती हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ऑफिसर जू को जो कि घोड़ से बचते हुए भाग रहे होते हैं। चिल्लाते हुए कैप्टन जू बोल रहे होते हैं मुझे बचा लो, मेरे पीछे घोष लगा हुआ है। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके पीछे एक नहीं बल्कि 2 घोष लगे हुए हैं। चिल्लाते हुए कैप्टन बोल रहे होते हैं तुम लोग यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो। फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए जू बोल रहा होता है अगर मरना ही है ना तो शान से मरूंगा, कम से कम इस घोष को ना एक मुक्का तो मारूंगा ही। ये बोलते हुए घोष को एक पंच मार देता है, लेकिन तभी ऑफिसर जू नोटिस करता है कि वो घोष वहाँ से डिसअपियर होना स्टार्ट कर देता है। ऑफिसर जू बोल रहे होते क्या घोष इतने कमजोर होते हैं, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि मैंने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है। तभी लूचेन वहाँ पे आते हुए कैप्टन को पीछे फेंक देता है। लूचेन बोल रहा होता है अगर दिमाग नहीं चल रहा है ना तो कम से कम अपने आसपास में देख ही लो, अभी ये घोषणा तुम्हारा नूडल बना देता। तुम जैसे लोगों के लिए ना सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड बना है जो कि है बेवकूफ। ये बोलते हुए लुओचेन दूसरे घोष को मारते हुए उसको भी डिसअपियर कर देता है। लुओचेन बोल रहा होता है यही वो कॉफिन है जिसके अंदर डीमन की रिजरेक्ट हो रहा है। ये ना बाकियों से बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इसने ड्रैगन वैन की 100 साल की पावर्स को सोख लिया है। अभी इसको अवेकन होने के लिए एक और सेक्रीफाइस की जरूरत है। अगर इसको एक और सेक्रीफाइस मिल गया ना तो वो डीमन किंग कॉफिन से बाहर आ जाएगा। बेचारे डीमन किंग की किस्मत ना बहुत ही खराब है। उसका प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था लेकिन तभी मैंने इस जमीन को खरीद लिया। अब मैं रहते हुए मैं यहाँ पे कुछ भी खतरनाक नहीं होने दूंगा। और रही बात ड्रैगन वैन की तो उसकी पूरी की पूरी एनर्जी मिलेगी मेरी इस गॉडली सीड को। अब मैं ड्रैगन वैन का यूज करते हुए इसकी पावर को पूरी तरीके से अवेकन करूंगा। ये बोलते हुए लुओचेन अपने ड्रैगन वैन की पावर को अवेकन करना स्टार्ट कर देता है। वही हम देखते हैं पैंगलोन वन के बाहर डिपार्टमेंट चीफ अपने लोगों को लेके आ गए होते हैं। चीफ बोल रहे होते हैं भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हमें कैप्टन जिजिन को बचाना है। ये समझ लो कि अगर वो नहीं बची ना तो फिर हम सभी लोग की नौकरी चली जाएगी। चिढ़ते हुए बाकी ऑफिसर्स बोल रहे होते जो जिया जिजिन है ना वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं है। अगर मेरे फादर इतने पावरफुल होते ना तो मैं जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करता। पता नहीं वो किस बात के लिए यहाँ पे ऑफिसर बन के हार्डवर्क कर रही है। दूसरा वाला ऑफिसर बोल रहा होता है अरे वो तो रिटर्न एग्जाम ही नहीं निकाल पाई थी, उनको सिर्फ अपने डैड के पहचान की वजह से नौकरी मिल गई। पता नहीं वो किस बात के लिए सोचती है कि वो काफी ज्यादा काबिल ऑफिसर है। जिंदगी में आज तक वो किसी भी केस को सॉल्व नहीं कर पाई। दूसरा वाला ऑफिसर बोल रहा होता है मैं तो चाहता हूँ कि जब वो दिक्कत में हो ना तब मैं उनको बचा लूँ और फिर उनके डैड मुझसे खुश हो जाए अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। फिर उसके बाद में भले ही जिन को काम करना है तो वो ऑफिसर के तौर पे काम कर सकती है लेकिन मैं नौकरी छोड़ के ना घर पे बैठ जाऊंगा। तभी पहला वाला ऑफिसर चिढ़ते हुए बोल रहा होता है इस चीज के ना सपने देखो। हम देखते हैं उस ऑफिसर के सामने घोस्ट आ गया होता है जो कि एक ही बार के साथ में उस ऑफिसर को खत्म कर देता है। हम देखते हैं उस ऑफिसर के मरने की वजह से वहाँ की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टार्ट हो गई होती है। लुओचेन शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है ये क्या हो गया। तभी वहाँ पे कॉफिन के अंदर से एक हाथ निकलते हुए लुओचेन के ऊपर अटैक कर देता है। सीन चेंज होता है, हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। जिनजिन बोल रही होती है ग्रैंडमा बोल रही है कि इनका जो बेटा है वो एक हफ्ते से गायब है। हम देखते हैं वही ग्रैंडमा होती है जो कि अर्थ बाउंड स्पिरिट बन गई होती है। ग्रैंडमा बोल रही होती है हाँ जो मेरा बेटा है ना वो एक हफ्ते से गायब और मेरे कॉल का आंसर भी नहीं कर रहा।
यहाँ तक कि मैंने उसको बहुत सारे मैसेजेस भी किए लेकिन उसने किसी का भी रिप्लाई नहीं करा। मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है, पता नहीं उसके साथ में क्या हो रहा होगा। जिनजिन बोल रही होती है आपके बेटे का नाम था झाओ जुशेंग, जो कि 29 इयर्स का था। हमारे सिटी के टोंगजी यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन करी है और पैनलोंग वान का वो मेन आर्किटेक्ट था। मानना पड़ेगा ग्रैंडमा, आपका जो बेटा है ना वो काफी होनहार स्टूडेंट है। ग्रैंडमा बोल रही होती है मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए ना काफी लंबा टाइम हो चुका है और मेरे बेटे ने ना बहुत ही छोटी उम्र से मेरे साथ में बहुत सारी दिक्कतें देखी है। मैं खुद को बहुत ही ब्लेस्ड मानती हूँ कि उस बच्चे ने ना कभी कोई दिक्कत खड़ी नहीं करी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने कंधों पे उठा ली। आज तक ना मुझे अपने बेटे की कभी भी टेंशन नहीं करनी पड़ी थी। वो ज्यादा टाइम अपने काम में ही बिजी रहता था, लेकिन कितना भी बिजी होने के बावजूद भी वो 2 दिन में तो मुझे कॉल कर ही लेता था। पर अभी ना बहुत दिन हो चुके हैं उसका कॉल नहीं आया। मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है, कहीं उसके साथ में कुछ हो ना गया हो। जिनजिन बोल रही होती है ग्रैंडमा आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपके कंप्लेन को ना रजिस्टर कर लेती हूँ और मैं अपनी टीम को वहाँ पे भेजती हूँ देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ है। जो भी वहाँ पे हुआ होगा ना हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पक्का से लाके देंगे। और वैसे भी हमारे सिटी में ना बहुत सारे सर्विलेंस कैमराज है, अगर आपका बेटा वहाँ से बाहर भी गया होगा ना तो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 2-1 दिन में मैं आपको पक्का से बता दूंगी कि आखिर क्या हुआ है। ग्रैंडमा बोल रही होती है ऑफिसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जिजिन बोल रही होती है ग्रैंडमा एक सेकेंड। ग्रैंडमा बोल रही होती है क्या हुआ ऑफिसर, आपको मुझसे कुछ पूछना था क्या? मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी कुछ पूछने वाली हूँ ना आपको इस बात का बुरा न लगे, लेकिन आपके बेटे की जॉब और क्वालिफिकेशन को देख के लग रहा है कि आपकी फैमिली की कंडीशन काफी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका जो ये पर्स है फटा हुआ क्यों है? ग्रैंडमा बोल रही होती है मेरा बेटा ना पैसे कमाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, आखिर मैं इसको ऐसे ही कैसे खर्च कर दूं? फिर जिजिन अपने चीफ के पास में आते हुए बोल रही होती है आखिर आप मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करने दे रहे? फुटेज में ये क्लियर हो रहा है कि जो बंदा है ना जुशेंग, ये पैंगलोन वान में जाने के बाद में वहाँ से बाहर नहीं निकला है, तो फिर आप मुझे पैंगलोन वान में जाने दीजिए ना, मैं वहाँ पे जाके केस को सॉल्व कर लूंगी। ऑफिसर बोल रहे होते जिन शांत हो जाओ, सभी को पता है कि पैंगलोन वान एक कर्स्ड एरिया है। हमारे हायर अप्स ने ना ऑलरेडी उस जगह को सील कर दिया था और आखिर वो जगह कब अनसील की जाएगी ना ये आज भी एक मिस्ट्री है। ऊपर से जुशेंग को ना 10 दिन हो चुके हैं पैंगलोन वान वाले एरिया में एंटर किए हुए। मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदा वापस आ पाएगा। वहाँ पे जाने के बाद में ना हम लोग को पक्का से कोई ना कोई बुरी न्यूज ही मिलेगी। जिनजिन बोल रही होती है ग्रैंडमा की फैमिली में ना सिर्फ और सिर्फ उनका एक बेटा था, आज जबकि वो अकेली पड़ चुकी है उनके पास में उनका बेटा भी नहीं है, तो फिर वो हम लोगों से हेल्प मांगने के लिए आ रही है। ऐसे में आप बोल रहे हो कि हम उन ग्रैंडमा की होप को ऐसे ही तोड़ दे? चीफ बोल रहे होते हैं हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ कि वो बंदा हमारे एरिया से गायब हुआ है, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बंदे को ढूंढे। चलो ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो ना तो मैं भी तुम्हारी बात को मान ही लेता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले अपने डैड को कॉल करना होगा, उनसे परमिशन लेनी होगी। अगर वो एग्री करते हैं ना कि मैं तुम्हें उस सील्ड एरिया में भेज सकता हूँ तभी मैं भेजूंगा, या फिर वो उस जगह को अनसील करने की बात करते हैं ना तो फिर मैं अपने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ भेज दूंगा। जिनजिन बोल रही होती है कि जरूरी है कि मैं अपने डैड को कॉल करूँ, इससे सिर्फ और सिर्फ चीजें खींचेंगी और कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है ना कि मेरे डैड कैसे हैं? चीफ बोल रहे होते हैं जिनजिन अगर तुम अपने डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती तो मैं कैसे ले सकता हूँ? देखो तुम्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। चिढ़ते हुए जिनजिन बोल रही होती है ठीक है फिर मैं इस केस को खुद ही देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। चीफ बोल रहे होते हैं हाँ जिनजिन वो जो ग्रैंडमा तुम्हारे पास में बार बार आ रही है ना, मैंने उन ग्रैंडमा को बोल दिया कि वो तुम्हारे पास में बार बार ना आए, तो फिर अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। जिनजिन तुम ना एक ऑफिसर हो, तुम्हें लोगों के बर्डन को ना अपने दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। फिर जो अगले दिन पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो एक बॉडी को लेके स्टेशन आ रहे होते हैं। जिनजिन बोल रही होती है कैप्टन झू आखिर क्या हुआ है, क्या आप लोग पोस्टमार्टम के लिए एक नई बॉडी को लेके आए हो? ऑफिसर झू बोल रहे होते हैं हाँ ये ग्रैंडमा की बॉडी है जो कि हम लोग को बीच पे मिली है। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हम लोग को पता चला है कि जहाँ पे ग्रैंडमा मरी है ना वो एरिया पैंगलोन वान था। वहाँ की नदी से बहते बहते ये बीच तक आ गई और फिर एक फिशरमैन को ना इनकी बॉडी मिली थी। पता नहीं पता होने के बावजूद भी ये लोग बार बार सील्ड एरिया में क्यों जाते हैं? सभी लोगों को तो मना कर ही दिया है कि पैंगलोन वान वाले एरिया में एंटर मत करो, वो एक बहुत ही खतरनाक एरिया है। हमें ना इन ग्रैंडमा के पास में से कुछ सामान मिला है जिसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिनजिन क्या तुम इस फोटो को लेकर डाटा ऑफिसर को दे दोगी? उन्हें बोल देना कि इनको डेड लिस्ट में शामिल कर दे और अगर इनकी फैमिली से कोई भी आता है ना तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तभी उन ग्रैंडमा की फोटो को देखते हुए जिनजिन एकदम ही शॉक हो जाती है। रोते हुए जिनजिन बोल रही होती है ग्रैंडमा मुझे माफ करिएगा, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपके बेटे के केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करूंगी। हम देखते हैं डीमन किंग के अटैक की वजह से लू चेन पीछे हट गया होता है। डरते हुए ऑफिसर झू बोल रहा होता है मास्टर लू आप मरना मत, अगर आप यहाँ पे मर गए ना तो यहाँ पे बाकी सारे लोग भी मारे जाएंगे। डीमन किंग बोल रहा होता है मेरी बॉडी के एक हिस्से को अलग करके मुझे यहाँ पे कैद कर दिया गया था, पूरे 6 साल हो चुके हैं खुली हवा में सांस लिए हुए।
तुम लोग ना मेरे पेन को फील नहीं कर सकते, ये बहुत ही खतरनाक है। ऑफिसर झू बोल रहा होता है, आपके हुए लॉस के लिए ना हमें माफ करिएगा। सच में आपके साथ में जो भी कुछ हुआ ना वो सुन के हम लोग को बहुत ही बुरा लगा। डीमन किंग बोल रहा होता है, लड़के मैंने बाहर निकलने के लिए ना बहुत ही वेट करा है, पर मैं जो यहाँ पे पावर यूज कर रहा था खुद को सेव करने के लिए, तू चुराने का ट्राई कर रहा था। लगता है कि तू यहाँ पे मरने के लिए आया है। ये बोलते हुए लूचन के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। डीमन किंग बोल रहा होता है, मानना पड़ेगा 2 हिट सहने के बावजूद भी तुम यहाँ पे जिंदा खड़े हो। ये बोलते हुए लूचन को बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है, जिसकी वजह से लूचन जाके दीवार पर चिपक जाता है। लड़के मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। अगर तुम यहाँ पे कुछ टाइम पहले आए होते ना तो तुम जो भी कुछ करना चाहते थे वो कर सकते थे। अपने चश्मे को नीचे फेंकते हुए लुओ चैन बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तुम्हारी ही तरह मैं भी अपने पावर्स को ना धीरे धीरे अवेकन करना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे ऐसा अपोनेंट मिल चुका है जिसे फाइट कराना थोड़ा सा मुश्किल है। अवेकनिंग के बाद में टाइम आ चुका है ये टेस्ट करने का कि आखिर ये पावर कितनी कमाल की है। डीमन किंग बोल रहा होता है, क्या तुम अभी अवेकन करोगे? आखिर तुम्हें कैसी फालतू बातें कर रहे हो? मैंने पावर ऑफ मून को यूज करा, लेकिन फिर भी मुझे 30 साल लगे अवेकनिंग करने में, और तुम बोल रहे हो कि तुम ऐसे ही अवेकन कर जाओगे। मैं नहीं मानता कि तुम अवेकन कर सकते हो। तभी जो वहाँ पे लुओचन होता है वो अवेकन करना स्टार्ट कर देता है। डीमन किंग बोल रहा होता है, तो सच में अवेकन कर रहा है, इसको रोकना होगा। तभी जो डीमन किंग होता है वो लुओचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी लुओचन अपने लेजर बीम का यूज करते हुए डीमन किंग के एक हाथ को उड़ा देता है। डीमन किंग बोल रहा होता है, नहीं ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तुम सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन हो, भले ही तुम्हारे पास में गॉडली आर्टिफैक्ट ही क्यों ना हो, फिर भी तुम ना मेरे सामने फाइट नहीं कर सकते, और इतनी जल्दी अवेकन करना है तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। लुओ चैन बोल रहा होता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है ना कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, तो फिर ठीक है, तुम मेरे ऊपर अटैक करके देख लो। तभी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए डीमन किंग बोल रहा होता है, मैं एक काम खुद से करूंगा। लेकिन तभी लुओ चैन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए डीमन किंग को बहुत ही दूर फेंक देता है। डीमन किंग सोच रहा होता है, इस बंदे के पास में ना बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, आखिर ये कमीना है कौन, इतने कम टाइम में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हुए लुओ चैन बोल रहा होता है, तुम्हें विश्वास हो चुका होगा ना कि मैं अवेकनिंग कर सकता हूँ, वैसे तुम्हें ना सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस गॉडली सीड को तो मैंने आज से 1000 साल पहले ही अवेकन कर लिया था, इसी वजह से इस लाइफ में भी मेरे लिए सेम काम करना बहुत ही आसान था। डीमन किंग बोल रहा होता है, सच में मैंने बिल्कुल सही सुना था। थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद में ना लोग काफी ज्यादा बहक जाते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम अवेकनिंग करने के बाद से ना काफी ज्यादा ट्रू एनर्जी को यूज कर पा रहे हो। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर डिस्ट्रॉय तो कर ही सकता हूँ ना। तभी लुओ चैन बोल रहा होता है, बेवकूफ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोलते हुए डीमन किंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये डीमन किंग सिर्फ शैडो पपेट है। चिढ़ते हुए लुओ चैन बोल रहा होता है, डरपोक की तरह भागने वाली टेक्निक्स ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भागते हुए डीमन किंग बोल रहा होता है, वो लड़का ना बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, उसे क्या लगता है मैं 6 साल तक पेन सहने के बाद में यहाँ पे आके इजीली मर जाऊंगा। मुझे मानना ना इतना भी आसान नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे पास में एक टाइम पे बहुत ही प्राइड थी, मेरा भी यही मानना था कि मैं कभी भी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, लेकिन जब आपको समझ में आता है ना कि सर्वाइव करना कितना जरूरी है, तो फिर आप इन सारी फालतू बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। जंगल में खड़े सारे ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं, आखिर कैसी आवाज थी, ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ कोई भागते हुए आ रहा है। तभी उनके पास से डीमन किंग बहुत ही तेजी से गुजर जाता है और वो सारे के सारे ऑफिसर्स वहाँ पे मारे जाते हैं। डीमन किंग बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पे जो भी सोल मिल रही है ना, मैं सभी के सभी को निकल जाऊंगा। सोल्स की वजह से मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, उसके बाद में ना मैं शरीर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता है, जिनजिंग बोल रही होती है, मैम अब तो वही है ना जो कि मेरे पास में हेल्प मांगने के लिए आई थी, लेकिन मैंने ना उस टाइम आपकी बॉडी देखी थी, आप तो मर गई थी ना। ज्ञानमा बोल रही होती है, मिस जिनजिंग आपको घबराने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ये बात मानती हूँ कि मैं मारी जा चुकी हूँ, लेकिन मैं ना बिल्कुल भी मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छी घोस्ट हूँ। जिंगजिंग बोल रही होती है, ज्ञानमा मुझे माफ कर दीजिए, अगर शायद मैं एक अच्छी ऑफिसर होती ना तो आपको मरना नहीं पड़ता। ज्ञानमा बोल रही होती है, नहीं बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। पैंगलॉन वान जो है ना वो मेरी खुद की चॉइस थी, वो मेरी खुद की बेवकूफी थी कि मैं वहाँ पे गई, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मुझे ये भी पता है कि तुमने इस केस को सॉल्व करने के लिए अपना बेस्ट दिया है, वरना बिना अपने हायर्स के परमिशन के तुम यहाँ पे कैसे आती। जिंगजिंग बोल रही होती है, आंटी आखिर इस पैंगलॉन वान में क्या हुआ है, आपको तो पता होगा ना, प्लीज आप मुझे बताइए, मैं ना काफी कंफ्यूज हूँ। ज्ञानमा बोल रही होती है, मिस जिंगजिंग, मैंने इन सारी चीजों को आपसे छुपाना चाहती थी, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस सारी चीजों के पीछे ना असली मास्टरमाइंड कौन है। जब ज्ञानमा नाम लेने ही वाली होती है तभी कोई बात चलाते हुए बोल रहा होता है, हमारी हेल्प करो। बाहर हम देखते हैं वो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। जिंगजिंग सोच रही होती है, आखिर ऑफिसर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं, फटाफट से गेट खोल दो वरना हम मारे जाएंगे। वैसे आप तो जिंगजिंग हो ना।
मैं पिंक डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिसर हूँ। हमको चीफ ने बोला था, इसी वजह से हम यहाँ पे आपको ढूंढने के लिए आए थे। प्लीज आप डोर को ओपन कर दीजिए। जिंजिंग सोच रही होती है, मुझे डोर ओपन करने से मना किया गया था, क्या अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये सही रहेगा? तभी ग्रैंडमा इशारा करते हुए बोल रही होती है, तुम इसको ओपन कर सकती हो। इसी वजह से जिंजिंग गेट को ओपन कर देती है और बोल रही होती है, तुम फटाफट से ना अंदर आ जाओ। तभी अंदर एंटर करते हुए ऑफिसर बोल रहा होता है, फाइनली मैं तो बच गया। लेकिन डीमन किंग उस ऑफिसर का सर पकड़ते उसके सोल को ऑब्जर्व कर लेता है। डीमन किंग बोल रहा होता है, शुक्रिया लड़की दरवाजा खोलने के लिए। ग्रैंडमा बोल रही होती है, ये ना बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पे इस ऑफिसर को ना चाय के तौर पे यूज किया गया है। फिर जो डीमन किंग होता है वो जिंजिंग का गला पकड़ लेता है। डीमन किंग सोच रहा होता है, उस चश्मे वाले बंदे ने ना यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बेड़े लगा रखा था। क्या उसने ये सब कुछ लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था? अगर वो यहाँ पे इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है ना, इसका मतलब पक्का से ये लड़की ना बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तभी जो जिंजिंग होती है वो डीमन किंग का हाथ वही मोड़ के तोड़ देती है और फिर उसे बहुत ही खतरनाक किक भी मार देती है। लेकिन डीमन किंग अपने स्पेशल हैंड्स का यूज करते हुए जिंजिंग को पकड़ लेता है। डीमन किंग बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी। तुमने यहाँ पे मेरे हाथ को तोड़ दिया, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ यहीं पे खत्म होती है। जैसे डीमन किंग का अटैक जिंजिंग को लगने वाला होता है, ग्रैंडमा बीच में आ जाती है। खत्म होते हुए ग्रैंडमा बोल रही होती है, शैंग आके तुमने खुद को ये क्या बना लिया? फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जू शैंग को, जिसके पास में ग्रैंडमा कॉल कर रही होती है। ग्रैंडमा बोल रही होती है, शैंग क्या तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? जल्दी ही न्यू ईयर आने वाला है, तुम घर वापस कब आओगे? अगर तुम ये कंफर्म कर दोगे ना कि तुम घर कब आने वाले हो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए खाना प्रिपेयर करा दूंगी। तभी जूशैंग बोल रहा होता है, मॉम इस साल मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए घर पे नहीं आ पाऊंगा। परेशान होते हुए ग्रैंडमा बोल रही होती है, क्या तुम सच में घर पे नहीं आओगे? लास्ट ईयर भी तुमने यही कहा था, उसके लास्ट ईयर भी तुमने यही कहा था। जूशैंग बोल रहा होता है, मॉम मेरे पास में ना करने के लिए बहुत सारा काम है और मैं फिलहाल तो वापस नहीं आ सकता। ग्रैंडमा बोल रही होती है, देखो बेटा काम तो होते ही है, लेकिन क्या इंसान रेस्ट भी नहीं करता क्या? तुम्हारी पर्सनल भी तो लाइफ है ना। अगर ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हें कुछ भी हो गया ना, तो फिर कंपनी वालों को भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे लिए परेशान रहेगी। जब मैं तुम्हारे सिटी वाले घर पे आई थी ना, तो मैंने देखा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ दिन में एक ही बार खाना खा रहे हो। देखो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ काम पे जाते हो, तुम किस कंडीशन में हो। 3 दिन में तो तुम 2.5 दिन ऑफिस में ही रहे थे, और जो आधा दिन तुम घर पे थे ना, उस टाइम भी तुम सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रहे थे। तभी चिल्लाते हुए जूशैंग बोल रहा होता है, ज्ञान देना बंद करिए। आजकल की दुनिया में ना पैसा ही सब कुछ है। मैं अकेला ही नहीं हूँ, इस दुनिया में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पैसे के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं। आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं इतना काम ना करूँ, मैं पैसा ना कमाऊँ, तो फिर ठीक है मैं गाँव में आता हूँ, फिर बताइए कि मुझे कौन सी जिंदगी देखने को मिलेगी। वो कमीने गांव वाले जाने के बावजूद भी कि मेरे डैड गुजर चुके हैं, वो हम लोगों को कितना नीचे देखते थे। वक्त वक्त पे लेके उन लोगों ने हमारे खाने कपड़े या रहन सहन के हिसाब से हम लोग को बहुत कुछ बोला है। उन लोगों ने हमें बार बार बताया कि हम लोग कितने गरीब है। आपको पता है मॉम, मैं इतनी मेहनत ना सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस दुनिया में ना गरीब होने से बड़ा जुर्म कोई भी नहीं है। मेरे फादर के भाई जो कि मेरे अंकल लगेंगे, उनकी फैमिली भी हम लोग को कितना नीचे देखती थी ना। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि मैं टोंगजू के अंदर ना खुद का घर ले लूं, जहाँ पे मैं आपके साथ में खुशी खुशी रह सकूं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक एक घर की कीमत क्या है? यहाँ पे एक एक घर ना 100-100 मिलियन में बिक रहे हैं, और आपके कमाए हुए पैसों से कोई भी काम होने वाला नहीं है। आप बेकार की चीजें जैसे कि कर्ज से जो लग के ऊपर ना लोगों को ज्ञान देती हो। अगर आपने अच्छी स्टडी करी होती ना और आपके पास में अच्छा काम होता, तो फिर डैड को ना एक एक टाइम पे 2-2 नौकरियां नहीं करनी पड़ती, और उस एक्सीडेंट के अंदर ना डैड की जान कभी नहीं गई होती। आप कैपेबल नहीं थी, इसी वजह से डैड ने अपनी जान खो दी, और शायद से मैं भी ना उसी रास्ते पे हूँ। आगे वो जूशैंग होते हुए पेंगलोन वन आ गया होता है। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। जूशैंग बोल रहा होता है, 2 मिनट बॉस में कॉल ना पिक करके आया। कॉल पिक करते हुए जूशैंग बोल रहा होता है, आंटी जैंग मुझे पता है कि आपने मुझसे ना मॉम के बारे में बात करने के लिए कॉल किया है। मुझे पता है कि मैंने उनके साथ में बहुत ही गलत तरीके से बात कही थी और मुझे उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। 2 दिन में मैं घर पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ना खत्म ही होने वाला है। उसके बाद मैं आराम से मॉम के साथ में बैठ के उनको मना लूंगा। आंटी जैंग बोल रही होती है, बच्चे आके तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? क्या तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो? तुम्हारी मॉम ना नाराज नहीं है, बल्कि वो बहुत ही बीमार हो चुकी है। जूशैंग बोल रहा होता है, क्या वो बीमार हो गई है? क्या उनकी बीमारी बहुत ही सीरियस है? आंटी जैंग बोल रही होती है, देखो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे बात करने के बाद ही ना वो बेहोश है। डॉक्टर भी ना उनको लेके कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा। अगर तुम्हें अपने मॉम से थोड़ा सा भी प्यार हो ना, तो फिर मेरी एडवाइस को मानो और तुम उनसे मिलने के लिए आ जाओ। आखिर तुमको जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जूशैंग बोल रहा होता है, हाँ आंटी मेरे को सुनाई दे रहा है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कॉल कट करने के बाद में जूशैंग बोल रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तो बॉस से बात कर ले कि वो 2 दिन में यहाँ पे आके इंस्पेक्शन कर ले। अगर मैं 2 दिन में काम कंप्लीट नहीं करूंगा तो बॉस काफी नाराज हो जाएंगे।
लेकिन तभी जूसेंग जहाँ खड़ा होता है ना, वहाँ की जमीन टूट जाती है और जूसेंग ऊपर से नीचे खाई में गिर जाता है। घायल जूसेंग बोल रहा होता है, मुझे मरना नहीं, कोई तो मेरी हेल्प कर दो, मुझे मेरी मॉम के लिए घर बनाना है, मेरी मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। तभी डीमन किंग जूसेंग को पकड़ते हुए बोल रहे होते हैं, तुम्हें जीना है ना, इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बस अपनी इस बॉडी को ना मुझे हैंड ओवर कर दो। प्रेजेंट में हम देखते हैं जूसेंग डीमन किंग की पकड़ से बाहर आ गया होता है। रोते हुए जूसेंग बोल रहा होता है, मॉम आखिर मैंने गलती से आपके ऊपर अटैक कैसे कर दिया। सीन चेंज होता है, हमें जूसेंग के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रोते हुए जूसेंग बोल रहा होता है, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, कमीना डीमन किंग ये तुम ही हो ना जिसने कि मेरी मॉम को मार डाला। तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी बिल्डिंग को बनाता हूँ जो कि तुम्हारी फॉर्मेशन को सेट कर दे तो तुम मुझे जिंदा कर दोगे, उसके बाद में तुम मेरी बॉडी को भी रिलीज कर दोगे। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा थी कि मैं अपनी मॉम को देखना चाह रहा था, लेकिन तुमने तो उन्हीं को मार डाला। डीमन किंग बोल रहा होता है, असली किलर मैं नहीं हूँ, बल्कि इसको तुम देख पा रहे हो ना वो है। इसी कमीने बंदे ने हमारे इस कमाल के प्लान को फ्लॉप कर दिया। अगर ये बीच में नहीं आया होता ना तो हमारा ये प्लान कामयाब हो गया होता और तुम अपनी मॉम से मिल ही पाते। तुम्हें ये गुस्सा मेरे ऊपर नहीं बल्कि इस बंदे के ऊपर आना चाहिए। आगे बढ़ो, इस कमीने को मार डालो। हम देखते हैं डीमन किंग ने जूसेंग की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया होता है। जिनजिन बोल रही होती है, लुओजन हम लोग को ना चलना चाहिए, ये बंदा ना पहले से काफी चेंज हो चुका है। तभी हम देखते हैं डीमन किंग की पावर की वजह से पूरा का पूरा घर उड़ गया होता है और वो बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए लुओजन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लुओजन बोल रहा होता है, ये एनर्जी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि बहुत ही सही टाइम है अपने एनर्जी को फुल पोटेंशियल पे यूज करने का। ये बोलते हुए लुओजन बहुत ही खतरनाक बीम को शूट कर देता है। डीमन किंग बोल रहा होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लुओजन बोल रहा होता है, हैरानी की बात तो ये है ना कि मैंने इस लाइन को बहुत बार सुन रखा है पर आज तक कोई भी ये काम कर ही नहीं पाया। डीमन किंग सोच रहा होता है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसकी जो एनर्जी है ना ये मेरे एविल सोल को मार रही है, कहीं ये बंदा कोई इमॉर्टल तो नहीं है ना। लुओजन सोच रहा होता है, मैंने एम्प्रेस स्क्रिप्चर के प्रोटेक्टिव एरा को ना पूरी तरीके से यूज कर लिया है, अब मेरे आजू बाजू से कोई भी मेरे ऊपर अटैक आता है ना तो फिर मैं डायरेक्टली हिट कर सकता है। और अब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ना कि मैं पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका हूँ। जूसेंग सोच रहा होता है, जो डीमन किंग था ना वो मेरी बॉडी से जा चुका है, लेकिन आखिर इसका क्या ही फायदा, मैं अपनी मॉम से ना आखिरी बार मिल भी नहीं पाया। जूसेंग बोल रहा होता है, सब कुछ खत्म हो गया, लड़के का तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो, तो मुझे मार के ना मुझे ही मेरी मॉम के पास में भेज दो। तभी वहाँ पे जो ग्रैंडमा होती है वो अपेयर हो जाती है। शॉक्ड होते हुए जूसेंग बोल रहा होता है, मॉम आप यहाँ पे। ग्रैंडमा बोल रही होती है, मेरे बच्चे तुम फाइनली उठी गए। जिजिंग बोल रही होती है, क्या ये ग्रैंडमा गायब नहीं हुई थी। लुओचैन बोल रहा होता है, जगह पे ऐसी फॉर्मेशन लगी हुई है ना जो कि स्पीड को कैद कर सकती है और भले ही यहाँ पे कोई डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए लेकिन हम उसको कुछ टाइम के लिए रिजरेक्ट कर सकते हैं। जूशेंग बोल रहा होता है, मॉम मुझे माफ कर दीजिए, सारी की सारी गलती मेरी थी, मुझे ना उस दिन आपसे ऐसी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए थी। ग्रैंडमा बोल रही होती है, बच्चे तुम ना हमेशा से ही मेरा प्राउड थे, मैं तुम ऐसे बेटे को ना कभी भी किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकती। हाँ ये मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हें कभी भी ना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाई। बचपन में ना मेरे प्रोफेशन फॉर्चून टेलिंग की वजह से ना तुम्हें काफी सारे ताने सुनने पड़े हैं। मैं देखती थी जब तुम्हें बच्चे बोलते थे कि तुम्हारी मॉम एक स्कैमर है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने हमेशा ये ट्राई किया कि तुम्हें जो घटिया लाइफ तुम्हारे पेरेंट्स ने दी है ना तुम इसे खुद ही बाहर निकल सको, अपनी फैमिली को ही बाहर निकाल पाओ। मेरा हमेशा मन करता था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ लेकिन मैं तुम्हारी कभी भी हेल्प नहीं कर पाई और आखिर में हुआ भी क्या, मेरे दिए हुए स्ट्रेस की वजह से तुम्हारे ऊपर सारी दिक्कतें आ गई। मैं ना यहाँ पे सिर्फ तुमसे एक ही चीज बोलूंगी कि मुझे माफ कर देना। ठीक है मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। अगर मुझे फिर से कोई लाइफ मिले ना तो मैं पक्का से उसमें काफी अच्छी मॉम बनूंगी। रोते हुए जूशेंग बोल रहा होता है, मॉम प्लीज ऐसा मत बोलिए। तभी जो ग्रैंडमा होती है वहाँ से गायब हो जाती है। लुओचैन बोल रहा होता है, लड़के तुम्हारा टाइम खत्म होता है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर था कि तुम्हें अपनी मॉम से मिलना था और तो तुम्हारे मिलने का टाइम खत्म हो गया ना, इसी वजह तुम्हारी मॉम की सोल भी खत्म हो गई। अब तुम अंडरवर्ल्ड में जाओगे और फिर से रीइंकार्नेट होगे या फिर तुम्हारे पास में ये भी ऑप्शन है कि तुम इस सोल के फॉर्म में ना यहाँ पे रह सकते हो। अब ये सब तुम्हारे ऊपर, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। जूशेंग बोल रहा होता है, मेरे पास में थोड़ी सी यंग एनर्जी है जिसको मैं अभी तक रिफाइन नहीं कर पाया था, ये मेरे ना किसी भी काम की नहीं है, इसी वजह से मैं इन सारी एनर्जी को उन सोल्स को वापस कर रहा हूँ जो कि मैंने उन लोगों से ली थी। लुओचैन बोल रहा होता है, अगर तुम एनर्जी को वापस कर रहे हो ना इसका मतलब क्लियर है कि तुम पहले उसन को चूज करो, तुम रीइंकार्नेशन करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि बिना एनर्जी के तुम इस पिक्चर वर्ल्ड के अंदर ना सस्टेन नहीं कर पाओगे। जो भी कर रहे हो ना एक बार फिर सोच लेना, तुम बाद में इस चीज के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। जूशेंग बोल रहा होता है, मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी गलतियां कर रखी है, अगर मैं रीइंकार्नेट होकर अपने मॉम से फिर से मिल पाया ना तो फिर ये मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। वैसे मैं जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जब मैं डीमन किंग की बॉडी से जुड़ा हुआ था ना तब इस वर्ल्ड में ना एक अजीब सी एनर्जी अवेकन हो रही थी और अगर मैं सच बताऊँ तो ये एनर्जी ना बिल्कुल वैसी है जैसे कि आपके पास में है।
मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इस वर्ल्ड में ना बहुत ही अजीब और खतरनाक चीजें होने वाली है। उम्मीद है सर कि आप इस चीज का ध्यान रख लेंगे। आगे जो लुओ चैन होता है वो अपने होटल वापस आ गया होता है और बैठ के हेवनली सिटी को कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी लुओ चैन के फोन के ऊपर जिया का कॉल आता है। जिया बोल रही होती है, लुओ चैन क्या तुम्हारे पास में आज रात को टाइम है क्या? मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रही थी। लुओ चैन बोल रहा होता है, हाँ कितने बजे आना है और एड्रेस ही बता देना ताकि आने में ना कोई भी तकलीफ ना हो। खुश होते हुए जिया बोल रही होती है, आज का दिन तो काफी अच्छा है, काफी इजीली मान गया। जिया बोल रही होती है, रात 8 बजे तान्या होटल में मिलेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, मुझे वेट मत करवाना। तभी जिया के दोस्त बोल रहे होते हैं, जिया तुम किसके साथ में बाहर जा रही हो? मैंने सुना कि तुम रात को जा रही हो, लेकिन तुमने तो अभी से ही कपड़े को पिक करना स्टार्ट कर दिया। जिया बोल रही होती है, वो जो बंदा है ना वो बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है। वैसे टीना मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर तुम्हें किसी लड़के को कन्फेस करने के लिए उसको डेट पे लेके जाना है तो तुम उसे क्या पूछोगी और कैसे पता चलेगा कि वो बंदा हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा? टीना बोल रही होती है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई ना? तुम हमारी कंट्री की नेशनल क्रश हो और लाखों लोगों के दिल की तुम गॉडेस हो, क्या तुम्हें फिर भी डर है कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा? जिया बोल रही होती है, तुम मेरी बात तो सुनो, अगर यहाँ पे किसी और की बात होती ना तो मैं काफी कॉन्फिडेंट होती, लेकिन मैं यहाँ पे जिस बंदे के बारे में बात कर रही हूँ ना वो बहुत ही अजीब बंदा है। टीना बोल रही होती है, तुम एक एक्ट्रेस हो फिर भी तुम इतनी कंसर्न हो, क्या वो बंदा कोई बिलियनर है जिसके पास में बहुत सारा पैसा, वो बहुत ही कमाल का दिखता भी है? जिया बोल रही होती है, इन चीजों के बारे में ना मुझे नहीं पता। टीना तुम तो मेरे साथ में काफी टाइम से हो ना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कैसी इंसान हूँ। बाकी लालची लड़कियों की तरह ना मुझे इतना पैसे से फर्क नहीं पड़ता, अगर इस बंदे के पास में एक भी पैसा नहीं होगा ना तो भी कोई बात नहीं है। टीना बोल रही होती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी जिया का पहला बॉयफ्रेंड बनने वाला है और तुम तो उस बंदे में काफी इंटरेस्टेड भी हो। जिया बोल रही होती है, उस बंदे के बारे में ना मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती और मेरे इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं ना कि वो बंदा ना बिल्कुल भी नॉर्मल बंदा नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि वो बंदा इतना ऊपर है कि मैं भी उस तक नहीं पहुंच सकती। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लुओ चैन को जिसने कि अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया होता है। लुओ चैन सोच रहा होता है, अपनी आंखों की पावर का यूज करते मैं 100 मीटर तक सब कुछ देख पा रहा हूँ, एक एक मोमेंटम जो यहाँ पे हो रही है ना मैं उसको सही तरीके से फील कर पा रहा हूँ। कल डीमन किंग को मारने के बाद में मैंने ड्रैगन वेन की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और जो मेरे हेवन आई सीड की पावर थी ना वो भी मैंने सही तरीके से एब्जॉर्ब कर ली है। जब भी मैं अपनी पावर को एक्टिवेट करता हूँ ना तब मेरे बालों का कलर व्हाइट हो जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा गोरो सातरों की तरह लगता है और मैं उसमें काफी ज्यादा हैंडसम भी लग रहा होता हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं व्हाइट हेयर रखता हूँ तो बाहर की लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाएंगी और वो मेरी ब्यूटी को संभाल नहीं पाएंगी, तो फिलहाल के लिए तो यही बेटर है कि मैं अपने बालों का कलर को ना ब्लैक ही रखूं। सीन चेंज होता है, मैं टोंगजू मीडिया का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ऑफिस के बाहर होंग बियाओ के 2 बंदे सिगरेट पी रहे होते हैं। जीजिन बोल रही होती है, मैनेजर लेंग क्या वो अभी भी बाहर ही खड़े हैं? मैनेजर लैंग बोल रहे होते हैं, हाँ 2 दिन हो चुके हैं, वो लोग अभी भी बाहर ही खड़े हैं। जियाओमन मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना लुओ चैन को छोड़ दो। लास्ट टाइम के उस इंसिडेंट के बाद से जो होंग बियाओ के बंदे हैं ना वो रोज हमारी कंपनी के गेट पे आते हैं, पर जब वो लोग हमें देखते हैं ना तो उन लोगों को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये साफ साफ शो कर रहे हैं कि वो यहाँ पे लुओ चैन की वजह से आ रहे हैं। जिजिन बोल रही होती है, हाँ जियाओमन तुम देख ही सकती हो कि लुओ चैन ना कल भी ऑफिस नहीं आया था, उसने पक्का से होंग बियाओ के साथ में दिक्कतें खड़ी कर दी और अब वो छुप रहा है। क्या पता वो यहाँ पे हम सभी को फंसा के भाग गया हो। अगर होंग बियाओ को पता चला कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो ना तो फिर पक्का से तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जियामन बोल रही होती है, तो फिर ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? जिजिन बोल रही होती है, कल तुम्हारा बर्थडे है ना, कैसे भी करके लुओ चैन से बात करके इस मैटर को सॉल्व कर लो। मैनेजर लैंग के हेल्प से हम ट्राई करेंगे हम कैसे भी करके उसको ऑफिस से कल बाहर निकलवा दे। कल के ही दिन वो ऑफिस से ही बाहर जाएगा और तुम्हारी जिंदगी से भी। अगर होंग बियाओ के साथ में तो कोई मैटर चल रहा होगा ना तो कम से कम उसमें तुम तो बिल्कुल नहीं फंसोगी। जियाओमैन बोल रही होती है, ठीक है मैं समझ गई। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लुओ चैन को जिसके फोन के ऊपर कॉल आ रहा होता है। जियाओमैन बोल रही होती है, लुओ चैन क्या हम आजाद को डिनर पे चल सकते हैं? लुओ चैन बोल रहा होता है, आज तो पॉसिबल नहीं क्योंकि मुझे डेट पे जाना है। जियाओमैन बोल रही होती है, सिर्फ और सिर्फ डिनर की बात नहीं है, मुझे ना किसी चीज के बारे में तुमसे बात करनी थी। चलो जो भी है, तुम ना मुझसे आजाद को मिलने के लिए तानिया होटल आ जाना। लुओ चैन सोच रहा होता है, क्या तानिया होटल? इन दोनों ही लड़कियों ने मुझे सेम जगह पे बुलाया है। आगे हम देखते हैं रात के 8 बज गए होते हैं और जो कैप्टन गू होती है वो भी उड़ गई होती है। अपने हाथ के चोट को देखते हुए कैप्टन गू बोल रही होती है, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। कल रात को जो भी कुछ हुआ था ना वो बिल्कुल भी सपना नहीं था, वो तो रियलिटी थी। लेकिन तभी वो देखती है कि उनके बॉडी के ऊपर एक जगह चोट रखी होती है। कैप्टन गू बोल रही होती है, ये क्या चीज है और आखिर मुझे ये चोट कब लगी? सीन चेंज होता है, हमें जियाओमैन के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग वहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे लुओ चैन आ जाता है। जिजिन बोल रही होती है, आज की पार्टी का ना ये हमारा मेन कैरेक्टर है, लेकिन आखिर लुओ चैन तुम खाली हाथ क्यों आए हो?
तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, क्या तुम कोई भी सरप्राइज लेके नहीं आए? लुओ चैन बोल रहा होता है, क्या तुम्हारा बर्थडे है? जियामैन सोच रही होती है लुओ चैन को तो याद तक नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। चलो कोई बात नहीं, मुझे बेकार के एक्सक्यूज नहीं ढूंढने पड़ेंगे, मुझे एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल चुका है। रैन बोल रही होती है हमारी कंपनी के जितने भी लोग थे ना उन सभी को याद था, लेकिन जियामैन के बॉयफ्रेंड को याद नहीं था। लुओ चैन सोच रहा होता है ये बर्थडे पार्टी मुझे सही तरीके से याद है, लास्ट टाइम भी मेरे बर्बाद होने की शुरुआत ना यहीं से हुई थी। मुझे बस जियामैन का यूज करते हुए झैंग के पीछे की फोर्सेस के बारे में जानना था। वही वो मेन कमी था जिसकी वजह से मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी। मेरा यही मानना है कि अगर मैं रिवेंज ले रहा हूँ तो प्रॉपर्ली क्यों ना लूं। इसी वजह से मैंने अभी तक जियामैन को अपने साथ में रखा हुआ था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर इसको आज सब कुछ खत्म ही करना है तो कोई बात नहीं, खत्म कर ही देते हैं। लुओ चैन बोल रहा होता है कि तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए तो मैं जाके दुकान से खरीद के लेके आ सकता हूँ। जिजिन बोल रही होती है मैंने पहली बार सुना है कि कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहा है कि वो लास्ट मोमेंट पर गिफ्ट लेके आता है। रैन बोल रही होती है तुम ना यहाँ पे आसपास से कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना छोटी मोटी दुकान या फिर ठेला नहीं है। आसपास में सारे ब्रांडेड और बड़ी बड़ी शॉप्स है जहाँ से सामान खरीदने के पैसे ना तुम्हारे पास में तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैं तुम्हें लोन के तौर पे ना पैसे दे सकती हूँ। जियामैन बोल रही होती है लुओ चैन इन सभी की ना कोई भी जरूरत नहीं है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। लुओ चैन बोलता है ठीक है। लुओ चैन के आंसर को सुनकर बस सभी लोग काफी शॉर्ट हो गए होते हैं। जियामैन बोल रही होती है लुओ चैन अभी तुमने क्या बोला? लुओ चैन बोल रहा होता है मैंने कहा कि ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं। जियामैन सोच रही होती है तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, आखिर ये बंदा इतना कैसे चेंज हो गया? जो लुओ चैन मुझे याद है ना वो तो अभी तक घुटनों पे आ गया होता और मेरे सामने भीख मांग रहा होता कि मैं उसको ना छोड़ूं, और मैं उसको भी किक मार रही होती कि वो मुझसे दूर हो जाए। सभी के सामने ये एक डॉग बनता और मैं एक क्वीन। ये चीज प्रूव भी हो जाती कि जो लुओ चैन है ना वो मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं था। पर यहाँ पे तो देख के लग रहा है कि लुओ चैन को ना सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए था मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। यहाँ पे इसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। रैन बोल रही होती है मिस्टर लुओ चैन क्या आप एक बार जियामैन को बनाने का ट्राई भी नहीं करोगे? जियामैन बोल रही होती है तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि मैं ब्रेकअप करने की बात क्यों कर रही हूँ। लुओ चैन बोल रहा होता है ये जानने में ना मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आखिर मैं तुमसे ये क्वेश्चन क्यों ही करूंगा? रोते हुए जियामैन बोल रही होती है लुओ चैन तूने मुझे डिसअपॉइंट किया है, तुम्हें बताओगे मैं तुम्हारे ऊपर कभी तरस नहीं खाती, तो क्या तुम्हारे पास में लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड होती क्या? ना ही तुम्हारे पास में कार है ना ही अपना घर, तुम्हारे तो कनेक्शंस भी इतने वीक है ना कि तुम्हें जॉब पाने के लिए मेरे ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। इस लाइफ के अंदर ना तुम्हें कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। तभी वहाँ पे कोई पेड़ से बोल रहा होता है नहीं ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर किसी को लुओ चैन की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उसे फर्क पड़ता होगा ना तो पक्का से लोग लुओ चैन को पसंद करेंगे। हम देखते ये और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रेस जिया होती है। शॉक्ड होते हुए मैनेजर बोल रहे होते एक्ट्रेस जिया यहाँ पे क्या कर रही है? जिजिन भी बोल रही होती है हाँ ये यहाँ पे क्या कर रही है? जिया बोल रही होती है तुम्हारे रिएक्शन को देख के लग रहा है ना कि तूने सिर्फ और सिर्फ लुओ चैन को पैसे के लिए रखा हुआ था, जो कि अगर सही बताओ ना तो बहुत ही चीप लगता है। तुम्हारे ऐसी लड़कियों की वजह से ना अच्छी लड़कियों का नाम खराब हो चुका है। चिढ़ते हुए जियामैन बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी जिया बोल रही होती है लुओ चैन मुझे तुमसे कुछ कहना था। ये बोलते हुए लुओ चैन की तारीफ करना स्टार्ट कर देती है। शॉक्ड होते हुए जिजिन बोल रही होती है यहाँ पे एक्ट्रेस लैंग जिया लुओ चैन से कन्फेस कर रही है। मैनेजर लैंग बोल रहे होते मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। जिजिन मुझे एक बार चीटी तो काटो वरना पक्का से मैं इस सदमे को सह नहीं पाऊंगा। मैं बस ये कही थी कि लुओ चैन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं एक एक्ट्रेस होकर और लाखों लोगों की चाहत होने के बावजूद भी ये बोल सकती हूँ ना कि लुओ चैन एक ऐसा इंसान जिसकी बराबरी ना कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन लड़की तुम्हें ना लुओ चैन नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ना बहुत ही हाई है। तुम्हें तुम्हारे मन पसंद का लड़का ना पक्का से मार से मिलेगा। जियामैन बोल रही होती है लुओ चैन तुम्हें चीटिंग करे थे ना, तुम्हें मुझे चीट करते हुए कितना टाइम हो चुका है? जिजिन बोल रही होती है यहाँ पे देख के लग रहा है ना कि ये सब कुछ प्लान था। रैन बोल रही होती है देखो हमारे सामने ना एक कुतिया और एक कुत्ता खड़ा है। तभी वहाँ पे लुओ चैन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है जियामैन क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे और झैंग के बीच में जो भी मैटर है वो सभी के सामने रख दूं? एक बार तुम्हारे दोस्त में से किसी ने भी मुंह खोला ना तो मैं सब कुछ उगल दूंगा। तभी जियामैन बोल रही होती है सभी लोग चुप हो जाओ। हम देखते हैं यहाँ पे सारे बंदे बात करना स्टार्ट कर चुके होते हैं कि आखिर जियामैन इतना घबरा क्यों रही है। यहाँ पे तो देख के लग रहा है कि लुओ चैन की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखो कितना डट के खड़ा है। पर झैंग का नाम लेते ही जियामैन ना पूरी तरीके से कांप चुकी है। तभी बदर का आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते लुओ चैन एक रियल मैन ना कभी भी लड़कियों को परेशान नहीं करता। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो आओ मेरे साथ में फाइट करो। मैनेजर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है बदर का अपना बहुत ही कमाल के हो, इस कमीने को ना सही तरीके से सबक सिखाना। रैन भी बोल रही होती है सच में मेरा बॉयफ्रेंड ना बहुत ही कमाल का है, जो कि ना कभी भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। काय बोल रहा होता है लड़के मैं ना 10 साल से अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करा है,
आज मैं तुम्हारी वजह से देख ही लूंगा कि आखिर मेरी मार्शल आर्ट अभी भी कैसी है। लुओ चैन बोल रहा होता है, देखो तुमसे फाइट करने में ना मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। काय बोल रहा होता है, देखो बात ना इंटरेस्ट की नहीं है बल्कि तुम्हें मेरा खौफ है और कोई तुम मेरा बॉस नहीं हो कि मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए बैठूंगा। ये बोलते हुए लुओ चैन की तरफ अटैक कर देता है। लुओ चैन बोल रहा होता है, मैं तो बस इतना बोल रहा था कि तुम ना बहुत ही वीक हो, एक पंच में जो फाइट खत्म हो जाए ना मुझे वो फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलते हुए काय को पंच मार देता है जिसकी वजह से काय वहीं पे बेहोश हो गया होता है। जियामैन सोच रही होती है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे सभी को पता है कि काय मार्शल आर्ट चैंपियन है, पर लुओ चैन के एक हिट के साथ भी अपने घुटनों पे आ चुका है। अभी से कुछ टाइम पहले जब हम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे ना, तब तो लुओ चैन बास्केटबॉल भी नहीं खेल पाता था। आखिर वो अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया। रैन बोल रही होती है, काय क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हो? जिजिन बोल रही होती है, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। मैनेजर लैंग बोल रहे होते हैं, लुओ चैन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते मैं तुम्हें फायर करता हूँ और तुम्हारे वर्क रिपोर्ट में ना ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि तुम्हें इसी वजह से निकाला गया है क्योंकि तुम अपने कलीग्स के साथ में मारपीट किया करते थे। और मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ कि तुम्हें लाइफ टाइम ना कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलने वाला। लैंजिया बोल रही होती है, तुम लोग ना बहुत ही बड़े कमीने हो, क्या तुम देख नहीं सकते कि उस बंदे ने पहले अटैक किया था? लुओ चैन ने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना वो डिफेंस में किया है। तुम ऐसे घटिया लोग ना अपने प्राइवेट मैटर्स को अपने प्रोफेशन में जोड़ लेते हो। यहाँ पे इन दोनों की जो फाइट हुई है ना वो ऑफिस में नहीं हुई है बल्कि बाहर हुई है, तो फिर आखिर इसका काम से क्या लेना देना? लैंग बोल रहा होता है, देखो तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लुओ चैन जिस डिपार्टमेंट में काम करता है ना मैं उसका मैनेजर हूँ और पोजीशन के हिसाब से ना मैं इससे बहुत ही सुपीरियर भी हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में मुझे क्या करना है ये मेरे हाथ में है। लुओ चैन बोल रहा होता है, क्या जो सुपीरियर्स होते हैं अपने नीचे वाले बंदों को फायर कर सकते हैं? लैंग बोल रहा होता है, हाँ ये सही बात है, सुपीरियर्स ना फायर कर सकते हैं। कंपनी में जाके तुम अपने सामान को पैक कर लेना और तुम्हें ना वापस आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी लुओ चैन जिया को अपना फोन देते हुए बोल रहा होता है, जिसको मैंने अभी कॉल किया था ना उसके ऊपर फिर से कॉल कर दो और उनको एड्रेस भेजते हुए बोल देना कि लुओ चैन ना वेट कर रहा है। लैंजिया बोल रही होती है, ठीक है मैं ये काम कर देती हूँ। लैंग बोल रहा होता है, लड़के क्या तुम अपने पहचान का यूज करने वाले हो? मैं तुम्हें बता दूं कि अगर यहाँ पे किंग ऑफ हेल भी आ जाए ना तो भी मेरे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। जिजिन बोल रही होती है, बदल लेंगे आप ना समझे नहीं, इसको ना पब्लिकली काम से बाहर निकाला जा रहा है तो ये अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो प्रिटेंड करेगा ही ना। तभी वहाँ पे कैप्टन को आते हुए बोल रही होती है, यहाँ पे लुओ चैन है क्या? तभी वहाँ पे रैन दौड़ते हुए बोल रही होती है, ऑफिस से गुआ अपना बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, उस कमीने लड़के ने ना यहाँ पे किसी को मारा है, जाओ जाके इस बंदे को ना पकड़ लो। फिर लुओ चैन के पास में आते हुए कैप्टन बोल रही होती है, क्या तुमने किसी को मारा है? लैंजिया बोल रही होती है, ये लोग ना बहुत ही बड़े कमीने हैं, उस बंदे ने पहले पंच मारा था और लुओ चैन ने जो भी कुछ किया ना वो डिफेंस था और कुछ भी नहीं। गु जिंगजिंग सोच रही होती है, तो लैंजिया है ना बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार, आखिर ये लुओ चैन को डिफेंड क्यों कर रही है? लैंग बोल रहा होते, ऑफिस से इन लोगों की ना बात मत सुनिए, यहाँ पे जो रिपोर्ट है ना वो हम लोगों ने कराई है क्योंकि हमारा बंदा ना यहाँ पे बहुत ही इंजर्ड है, कम से कम आपको यहाँ पे ना इसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। गु जिंगजिंग बोल रही होती है, देखो यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं ना तुम मुझे नहीं बता सकते, हम पुलिस ऑफिसर ना बहुत ही समझदार होते हैं, हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है और अगर तुमने रिपोर्ट भी कराई है ना तो बाकी सारे ऑफिसर्स यहाँ पे आते ही होंगे, मुझे इस केस से ना कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो यहाँ पे किसी और काम की वजह से आई थी। लुओ चैन बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे मुझे ढूंढते हुए आई थी? कैप्टन बोल रही होती है, मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ ना कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना है। कैप्टन की इस बात को सुनते हुए लैंजिया काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते, क्या इस ऑफिसर को लुओ चैन के साथ में रहना है? लुओ चैन बोल रहा होता है, मेरी मम्मी ने कहा था कि हम जिनको जानते नहीं है ना उससे हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और तुम तो यहाँ पे मेरे घर में ही रहने की बात कर रही हो। कैप्टन बोल रही होती है, नहीं नहीं मेरे कहने का ना वो मतलब नहीं था, मुझे बस तुम्हारे आसपास में रहना है। लैंजिया बोल रही होती है, पुलिस ऑफिसर आपने ना देर कर दी, पहले मैंने कन्फेस किया है, इसी वजह से पहले मेरी बात रखी जाएगी। रैन बोल रही होती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि दो खूबसूरत लड़कियां लुओ चैन के लिए फाइट कर रही है। मैनेजर लैंग बोल रहे होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर है ना ये कहीं से भी ब्यूटी के मामले में लैंजिया से कम नहीं है। काय बोल रहा होता है, कौन बेवकूफ बोला था कि यहाँ पे लुओ चैन को गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी? जियामैन सोच रही होती है, क्या लड़कियां पागल हो चुकी है, एक ऐसा बंदा जिसके पास में जॉब तक नहीं है, आखिर ऐसे बंदे को पसंद कैसे कर सकती है? तभी वहाँ पे कोई हॉल में आते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए मैं लेट हो गया। मैनेजर लैंग बोल रहे होते हैं, ब्रदर डी आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? जिजिन बोल रही होती है, ये तो हमारी कंपनी के चीफ मैनेजर है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने जब इनको पार्टी में इनवाइट किया था तब इन्होंने आने से मना कर दिया था। ब्रदर डी बोल रहे होते हैं, मिस्टर लुओ चैन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप भी पार्टी में आ रहे हो, वो तो आपने मुझे कॉल किया इसी वजह से मैं पास में था तो दौड़ते हुए आ गया। वैसे मिस्टर लुओ चैन आपको मुझसे क्या कहना था?
लुओ चैन बोल रहा होते ये 3 लोग आपको दिख रहे हैं ना, इन तीनों को ही फायर करना है। ये यहाँ पे कोई काम तो करते हैं नहीं, उल्टा मेरे लिए सदर बन रखे हैं। चिढ़ते हुए जिजिन बोल रही होती है, लुओ चैन कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? तुम कौन हो जो कि हमको कंपनी से बाहर निकालेगा? मैनेजर लैंग बोल रहे होते, ब्रदर डी आखिर आप इस लुओ चैन के कहने पे यहाँ पे क्यों आए? ब्रदर डी बोल रहे होते, अगर मुझे कंपनी का ओनर कॉल करेगा तो मैं क्यों नहीं आऊँगा? तुम्हें कोई मुझसे दिक्कत हो रही है क्या? ये ना हमारी कंपनी के ओनर है। जिजिन बोल रही होती है, ब्रदर डी आपका ना मजाक बिल्कुल ही फनी नहीं था। लुओ चैन ना मेरा और जियाओ मैन का कॉलेज क्लासमेट रह चुका है। इसका फैमिली बैकग्राउंड ना बिल्कुल ही घटिया है। इसके पास में इतने पैसे नहीं है कि ये 2 वक्त की रोटी खा सके, और आप बोल रहे हैं कि ये कंपनी का ओनर है। ऊपर से इसके चेहरे के ऊपर ही फकीर लिखा हुआ, ये अमीर कभी नहीं हो सकता। ब्रदर डी बोल रहे होते, ये देखो ये है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, अच्छे से पढ़ लो। मिस्टर लुओ ही ना हमारी कंपनी के ओनर है, और कमाल की बात तो ये है ना कि ये इस कंपनी के 100% ओनर है। इस कंपनी का हर एक शेयर ना बॉस लुओ चैन के नाम पे है। जियाओमैन सोच रही होती, अच्छा ये है लुओ चैन की रियलिटी। आखिर इसने अपनी रियलिटी को मुझसे क्यों छुपा रखा था, और जैसे ही मैंने इसे ब्रेकअप किया इसने अपनी रियलिटी को रिवील क्यों कर दिया? अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता ना तो मैं कभी भी जिजिन और ली रेन से वास्ता नहीं रखती। आज इन लोगों की बातों में आके मैंने ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वहीं घबराते हुए मैनेजर लैंग सोच रहे होते, सब कुछ खत्म हो गया। मैं यहाँ पे कंपनी के ओनर को सभी के सामने फायर करने की बात कर रहा था। ब्रदर डी बोल रहे होते, कल तुम तीनों ना हमारी कंपनी के HR डिपार्टमेंट में आ जाना, अपना सामान पैक करके और बची सैलरी को लेके निकल जाना। चिढ़ते हुए जिजिन बोल रही होती है, लुओ चैन ज्यादा बनो मत, तुमने हमें कंपनी से निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया। तभी वहाँ पे कुछ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, कौन है जो कि इतना फुदक के बात कर रहा है? हम देखते हैं होंग भी अपने बंदों को लेके आ गया होता है। मैनेजर लैंग सोच रहे होते, ये तो होंग भी है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर दौड़ते हुए लैंग बोल रहा होता है, ब्रदर भैया अपना बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, आपका जो ये शिकार है ना लुओ चैन यहीं पे है। होंग भैया बोल रहे होते, मेरे लोगों तैयार हो जाओ। मैनेजर लैंग सोच रहे होते, लुओ चैन अभी भी ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। आज जो ये होंग भैया है ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लेके आया है ताकि ये तुम्हारी हालत खराब कर सके। अब तुम्हें यहाँ पे मार खाते हुए देख के ना मुझे बहुत ही मजा आएगा। तभी चिल्लाते हुए होंग भैया उसके लोग बोल रहे होते हैं, मिस्टर लुओ चैन हमें माफ कर दीजिए, हम मानते हैं कि हम ना बहुत ही गलत थे। आज ऐसे ग्रेट इंसान के साथ में ना हम लोग ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए होंग भैया बोल रहा होता है, मास्टर लुओ चैन ये ना हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किए गए क्राइम के लिए आप हमें माफ कर देंगे। शॉक्ड होते हुए मैनेजर लैंग बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या कर रहे हैं? तभी आगे बढ़ते हुए लुओ चैन बोल रहा होता है, मैं ना उस मैटर को पहले ही भूल चुका था। होंग भैया बोल रहा होता है, मास्टर लुओ आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। लैंजिया बोल रही होती है, लुओ चैन तुम कहाँ पे जा रहे हो, मेरा भी वेट करो। कैप्टन भी बोल रही होती है, हाँ मैं भी आ रही हूँ। मैनेजर लैंग बोल रहे होते हैं, जिस दिन हम लोग को ना चलना चाहिए, अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। तभी वहाँ पे बरदाव आते हुए बोल रहे होते हैं, कहाँ जाने की सोच रहे हो? मास्टर लुओ से पंगा लेने के बावजूद भी तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हें ऐसे जाने देंगे? लैंग बोल रहा होता है, देखो मैं ना उनको लेके कोई फालतू बात नहीं कर रहा था, उनके बारे में जो भी फालतू बातें कर रही थी ना वो ये लड़की कर रही थी। आगे जो लुओ चैन होता है उन दोनों लड़कियों के साथ में कमरे में आ गया होता है। लुओ चैन सोच रहा होता है लड़कियां कब से एक दूसरे को घुरे जा रही हैं, आखिर ये करना क्या चाहती है। तभी वो दोनों लड़कियां आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देती है। लुओ चैन बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों ये क्या कर रही हो? कैप्टन बोल रही होती है, लुओ चैन मुझे ना तुम्हारे साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना है। लैंजिया बोल रही होती है, लुओ चैन ने बोला ना कि वो तुम्हें नहीं जानता, ऐसे में सेम क्वेश्चन उससे बाबा पूछने का क्या मतलब है? कैप्टन बोल रही होती है, मेरे को तो लुओ चैन किसी काम की वजह से चाहिए, और यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि तुम भी हो जो कि लुओ चैन के पास में ना काम की वजह से आई हो। जिया बोल रही होती है, मैं अचानक से यहाँ पे नहीं आई, बल्कि मेरी ना इसके साथ में अपॉइंटमेंट थी, तो मैं तो तुमसे काफी अलग हूँ। लुओ चैन बोल रहा होता है, अगर और कोई काम नहीं है ना तो फिर तुम लोग यहाँ जा सकते हो। कैप्टन बोल रही होती है, लुओ चैन एक सेकंड वेट करो, कल रात को जो इंसिडेंट हुआ था ना उसके बाद से ही मेरी बॉडी काफी चेंज हो चुकी है। लैंजिया बोल रही होती है, कल रात को जो इंसिडेंट हुआ था इससे कहने का मतलब क्या है? आखिर किस चीज के बारे में बात कर रही है? कैप्टन बोल रही होती है, लड़की तुम मेरी बात का ना गलत मत निकालना। लैंजिया बोल रही होती है, देखो मैंने अभी तक ना कुछ भी नहीं बोला है, अपने ही मन से कुछ ही मत बोलो। लैंजिया सोच रही होती है, लुओ चैन बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि अपनी मर्जी से लड़कियों करीब आ जाए, मैंने इसको टेस्ट किया था, ये बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी कैप्टन बोल रही होती है, मुझे चेक करो मेरी बॉडी में ना कुछ तो अजीब हो रहा है। लैंजिया सोच रही होती है, लड़की तो बिल्कुल ही बेशर्म निकली, लगता है कि मुझे भी इस लड़की के ना सेम स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा। ये बोलते हुए अपने गाउन को उतार के फेंक देती है। लैंजिया बोल रही होती है, लुओ चैन मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी चेक करो। कैप्टन बोल रही होती है, हमें परेशान करना बंद करो। फिर वो लुओ चैन को अपनी बॉडी का मार्क दिखा देती है। लैंजिया बोल रही होती है, क्या तुम्हें कोई डिजीज हुई है?
कैप्टन बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, मुझे कोई भी डिजीज नहीं हुई। लुओ चैन बोल रहा होता है डीमन किंग की कॉर्प्स खाना ये साइड इफेक्ट है, ये एविल स्पीड की एनर्जी है जो कि 2 दिन में गायब हो जाएगी। कैप्टन बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो? लुओ चैन बोल रहा होता है हाँ तुम मेरे ऊपर बिलीव कर सकती हो, वैसे अब मैं काफी थक चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। लेंजिया सोच रही होती है लुओ चैन के पास में ना मेडिकल नॉलेज भी है, मुझे पता ही था कि मैं जिस बंदे को पसंद करती हूँ ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता। तभी लुओ चैन के पास में आते हुए कैप्टन बोल रही होती है अभी रुको, अभी ना मेरे क्वेश्चन आंसर खत्म नहीं हुए, क्या तुम डायरेक्टर वांग फू को जानते हो? लुओ चैन बोल रहा होता है मैं नहीं जानता कि डायरेक्टर कौन है। कैप्टन बोल रही होती है मिस्टर लुओ चैन मुझे इस बात का शक है ना कि डायरेक्टर वांग फू के गायब होने में ना आपका कोई तो हाथ है, और आपके साथ में जो लेंजिया है ना वो भी शामिल है। लेंजिया सोच रही होती है क्या ये वांग फू के बारे में बात कर रही है? कैप्टन बोल रही होती है 4 दिन पहले जो डायरेक्टर वांग फू था ना वो गायब हो गया था, सर्विलेंस कैमरा से पता चला है कि वांग फू ना उसी कमरे में था जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, और वहाँ पे उस दिन आपके साथ में लेंजिया भी थी, तो मुझे जानना है कि वांग फू वहाँ से कहाँ गायब हो गया और आपके उससे क्या कनेक्शंस है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।